बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है माइंड रूब्रिक ट्रैवल डिज़ायर टू। ये एक रूब्रिक है और रेपर्टी में है। इसको मैं आज थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा और आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसमें पेशेंट को ट्रैवल की डिज़ायर होती है। ठीक है जी। और ये आप किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और इस रूब्रिक को किस जगह पे लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स अक्सर व बेशतर सिर्फ ट्रैवल डिज़ायर पे एक आधी मेडिसिन को लगा देते हैं और ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि पेशेंट किस किस्म का ट्रैवल बता रहा है, उसमें कौन सी ऐसी एक्यूरेट चीज़ है या एक्यूरेट पॉइंट है जो पेशेंट बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें 5-6 मेडिसिन हैं। आप अगर वो समझ जाएं और एग्जैक्ट पेशेंट का वो रूब्रिक ले लें और वो पेशेंट जो बता रहा है वो एग्जैक्ट आपको पता चल जाए तो आप एग्जैक्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। आपने कोई भी रूब्रिक लगानी है पेशेंट की तो कोशिश करनी है एग्जैक्ट लगानी है। अगर ट्रैवल डिज़ायर टू उससे पूछेंगे तो वो कहेगा जी जी मुझे शौक है सफ़र करने का, लेकिन आगे उसमें आप डीप जाके पूछें कि क्या शौक है, किस चीज़ का शौक है, गाड़ी में किस चीज़ का आपको शौक होता है, किस चीज़ का ट्रैवल का शौक होता है। ये सारे क्वेश्चंस आप उससे करेंगे और फिर जाके एग्जैक्ट जो वो बात बताएगा वो उसको आप जब कंपेयर करेंगे उस मेडिसिन के साथ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ ले जाएगा। तो अगर आपके पास पेशेंट आता है, ये रूब्रिक आप उस पर लगाना चाहते हैं तो देखें, उससे पूछें ट्रैवल डिज़ायर टू। अब एक मेडिसिन आती है जिसको आइडियम कहते हैं, आइडियम एक मेडिसिन है, उसको ट्रैवल डिज़ायर टू ऐसे होता है कि वो जब बाहर जाता है ना तो मस्ती करता है। उसको वो कहता है डॉक्टर साहब मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरा दिल करता है मस्ती करने को, ठीक है, और मुझे जब मैं सफ़र करता हूँ तो मैं खूब इंजॉय करता हूँ, मस्ती करता हूँ, छलांगे मारता हूँ, ठीक है। ये आयोडीन का पेशेंट कहेगा। अब आपने पेशेंट से पूछना है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल करने में क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है मौज मस्ती करने की। तो ये आयोडीन की तरफ लेके जाएगा। फिर दूसरी मेडिसिन आती है मरकरी। मरकरी को डिज़ायर होती है इम्पल्स, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है उसको। जब उसको कहे ना कि हमने कहीं बाहर जाना है, पिकनिक में जाना है, तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। कहता है डॉक्टर साहब बस जब कोई मुझे सफ़र के लिए कहता है मैं रवाना हो जाता हूँ उसके साथ और मेरे अंदर कंट्रोल नहीं रहता, मैं सारे काम छोड़ देता हूँ। ये मरकरी करेगा, याद रखें इसको, ये पॉइंट आपने की नोट याद रखना है। फिर आप चले जाएं कलकीरिया फास की तरफ। जब आप कलकीरिया फास की तरफ जाते हैं तो ये रेस्टलेस होता है। कलकीरिया फास रेस्टलेस होता है, ये बाहर निकल जाता है घर से, और जब ये घर से बाहर जाता है तो इसको वॉक करता है तो इसको दोबारा से दिल करता है मैं घर चले जाऊं, ठीक है। और ये कैन नॉट रिमेन वन प्लेस, ये किसी एक जगह पे रुक नहीं सकता। ट्रैवल का इसका शौक होता है, ये गाड़ी में भी अगर ट्रैवल करेगा तो इस थोड़ा सा आगे जाएगा, घूमेगा फिरेगा, फिर दिल करेगा वापस घर चले जाऊं, लेकिन जब घर आएगा फिर दिल करेगा बाहर निकल जाऊं। तो ये एक जगह पे रिमेन नहीं रुक सकता, और लेकिन इसको शौक भी है ट्रैवल करने का। तो ये आपने पूछना है, इससे कंफर्म करना है। अगर वो कलकीरिया फास है तो ये जब आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि मेरा दिल करता मैं घूमता रहूं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा दिल उकता जाता है और फिर मेरा दिल करता है मैं वापस घर चले जाऊं, लेकिन जब मैं घर आता हूं तो फिर मेरा दिल करता है मैं बाहर निकलूं। एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, घर आया तो फिर बाहर चले गया,
बाहर आया फिर घर आ गया, लेकिन इसको ट्रैवल का भी शौक होता है। फिर आती है एक मेडिसिन जिसमें है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन, जो पर्सनालिटी है वो पेशेंट आपके पास बैठेगा, वो कहता है डॉक्टर साहब जब मुझे एंजाइटी होती है तो मेरा दिल करता है मैं ट्रैवल करूं, और जब मैं गाड़ी लेके बाहर निकल जाता हूँ या मैं सफ़र पे चले जाता हूँ या मैं किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाता हूँ तो मेरी एंजाइटी कम होना शुरू हो जाती है। तो जब भी मैंने अपनी एंजाइटी को कम करना होता है, मुझे एंजाइटी होने लगती है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और मैं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाता हूँ। एंजाइटी होती है मुझे, लेकिन जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, मैं सफ़र करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी एंजाइटी आहिस्ता 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 कम होने लगती है। ये समझ लें मेरी एक मेडिसिन है। ये नाइट्रिक एसिड आपको कहेगा, देखें ना, ये नाइट्रिक एसिड कहेगा कि मेरी एंजाइटी होती कम इससे। कई लोगों की एंजाइटी सोने से कम होती है, कई लोगों की खाने से कम होती है, लेकिन इसकी एंजाइटी कम होगी कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएगा, सैड म्यूजिक लगा लेगा या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा होगा, बस उस टाइम पे ये रिलीफ फील करेगा और इसकी एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें आता है कार्सिनोसन, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, नोसोड है। आपको पता है कि कार्सिनोसन ब्रेस्ट कैंसर के मवाद से इसको बनाया जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन में टॉप क्लास की मेडिसिन है। तो इस बंदे को जब ट्रैवल का शौक होता है या ट्रैवल लाइक करता है, तो इसको नेचर बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये ऐसी जगहों पे जाता है जिधर बागात हों, जिधर पहाड़ हों, ठीक है ना, सीनरीज हों, ये इसको अट्रैक्ट करती है और इससे इसको डिज़ायर होती है कि मैं वहाँ जाऊँ। इसको शौक़ नहीं होता है कि रोड पे घूमें, स्ट्रीट्स में घूमें, इसको शौक़ नहीं होता है कि मैं ऐसी जगह पे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाऊँ, नहीं। ये ऐसी जगहों पे जाता है जिधर इसको बागात मिलें, पौधे मिलें, दरिया बह रहा हो, नदी बह रही हो, पहाड़ हो, नेचर हो, नेचर से लाइक करता है, तो इसको नेचर के करीब ट्रैवल करने का शौक होता है कार्सिनोसन। अब टिबोक्लोनिन एक मेडिसिन है, इसको ट्रैवल का शौक होता है, इसको भी बहुत ट्रैवल का शौक होता है, लेकिन इसको मज़ा उस वक्त आता है या इस वक्त जब इसकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, या ये ट्रेन में बैठा होता तो उसकी स्पीड तेज़ होती, इसको मज़ा आता है, या जहाज़ में बैठा है उसकी स्पीड तेज़ होती तो इसको मज़ा आता है। ट्रैवलिंग का इसको मज़ा उस वक्त आता है जब वो जिस व्हीकल में बैठा हुआ है वो स्पीड में चलाया जाए। आपने अक्सर देखे होंगे नौजवान लड़के होंगे, वो देखें फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, डरते नहीं हैं और स्पीड में चलाते हैं। आपके साथ अगर टिबोक्लोनिन में बैठा होगा कि और स्पीड में चलाओ और स्पीड में चलाओ, जूं जूं स्पीड बढ़ती है गाड़ी की या किसी व्हीकल की तो उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है, उसको उस ट्रैवल का शौक होना शुरू हो जाता है। तो वो उस ट्रैवल को पसंद करता है जिसमें स्पीड बढ़े, गाड़ी की स्पीड बढ़े, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़े, जहाज़ की स्पीड बढ़े, कोई भी स्पीड। ये बोलेगा और तेज़ चलाओ और तेज़ चलाओ, डरेगा नहीं। मोशन, जितना मोशन स्पीड ज़्यादा होगी इसको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, जो इग्निशिया है इसको भी ट्रैवल का शौक होता है, ये ट्रैवल डिज़ायर 2 में इग्निशिया भी है, और ये मुख्तलिफ स्ट्रीट्स को फाइंड करने का इसको शौक होता है कि मैं मुख्तलिफ स्ट्रीट्स देखूँ, मुख्तलिफ रोड्स देखूँ, मुख्तलिफ रोड्स पे जाने का इसको शौक होता है, स्ट्रीट पे जाने का शौक होता है, रोड्स को देखने का या मुख्तलिफ स्ट्रीट्स को देखने का इग्निशिया को शौक होता है। तो आप देखेंगे ये ट्रैवल डिज़ायर 2 एक रूब्रिक है, और इस रूब्रिक में 7 मेडिसिन तकरीबन है, मैंने बताई हैं आपको, और मुख्तलिफ हैं। हर बंदे के ट्रैवल की जो डिज़ायर है वो मुख्तलिफ है। तो ये डिज़ायर्स को आपने जहन में रखना है। अगर आप की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कलखिरिया फास की तरफ जा रही है तो आपने फिर उससे सवाल करना है। इसी तरह आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नाइट्रिक एसिड की तरफ जा रही है तो उससे सवाल करना है। आप कोई भी रूब्रिक लगाने से पहले आपने उस रूब्रिक को समझना है कि वो रूब्रिक कह रही क्या है,
और फिर उस रूब्रिक में जो मेडिसिन आ रही हैं उस मेडिसिन का जो कोर है, जो की नोट है, वो पेशेंट में देखना है कि ये किस मेडिसिन के साथ मैच कर रहा है, तो फिर एग्जैक्ट आपने वो रूब्रिक लगानी है। तो ये 7 मेडिसिन थी जो इस रूब्रिक पे बेस्ट थी और उसका कोर मैंने आपको समझाया। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें और जो बेहतर है वो नसीब करे, जो बेहतर नहीं है हमसे दूर कर दें। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।